ओम शांति। आज बाबा के 28 फरवरी के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न: किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। इस गीत में आगे लाइन है, ले चल तू वहां ले चल, चित चैन जहां पाए। तो बाबा ने कहा है ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ट था, भारत ही दोजख बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये समझने की बातें हैं ना। सतयुग में हम पावन होंगे, पवित्र होंगे। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग, आदि माना आदि का शाब्दिक अर्थ है प्रारंभिक, शुरुआत। तो आदि, आदि कहाँ से, साइकिल कहाँ से शुरू होता है? सतयुग से। तो आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उसकी संतान थे। ये है ना वंडरफुल बात। सतयुग की स्थापना भगवान ने स्वयं की, और लक्ष्मी नारायण, यूं तो उनका शरीर था तो जरूर कोई स्थूल लौकिक माता पिता होंगे, लेकिन परमात्मा ने जो नई दुनिया स्थापन की उसकी डायरेक्ट पहली रचना ये लक्ष्मी नारायण। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवद गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। गीता जयंती भी मनाई जाती है। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है ना वंडरफुल बात। गीता से कौन से धर्म की स्थापना हुई? देवी देवता धर्म की। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। गीता में भी है
हे अर्जुन, मैं अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करता हूं। लेकिन वो सत धर्म कौन सा है? वो सत धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा ने कहा है, फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल्स निकालते हैं, मिसाइल्स। उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहां फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन? जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया की स्थापना की। क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो, शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, शिव की जयंती कब हुई किसको पता नहीं है। शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा। उसने सृष्टि रची, संगम पर सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती हुई होगी। अब लोगों को यह स्पष्ट नहीं है कि भगवान कब इस धरा पर आते हैं। वो कहते हैं जी जब जब पाप होता है तब भगवान आ जाता है, और भगवान कहते हैं मैं पूरे एक साइकिल में एक ही बार आता हूं। जब जब पाप नहीं, पाप की भी अति धर्म ग्लानि वो होती ही कलयुग के अंत में है। आजकल आप देखो दुनिया में क्या हाल है। छोटे छोटे बच्चे देखो, 9th 10th में पढ़ने वाले सुइसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? माँ बाप ने कुछ कह दिया, सुइसाइड कर ली। अब बताइए, आत्मा में जरा भी सहन शक्ति नहीं है। आगे तो माँ बाप बच्चों को चमाट भी लगाते थे, कहना नहीं मानते थे तो थोड़े 2-4 चमाट ज्यादा भी लग जाते थे। आजकल के बच्चों को आप कह के देखिए, चमाट तो बहुत दूर है, आत्मा में सुनने की भी शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। तो परमात्मा तब आते हैं जब आत्मा बिल्कुल ही निर्बल, शक्तिहीन हो जाती है। तो बाबा ने आज यही कहा है, फिर से सुनो। शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा। उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां तो है राजाई। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं। सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती। नाम ही है सतयुग, लड़ाई कैसे होगी? वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई।
जिन्हों को परम पिता परमात्मा ने सहज राज योग सिखलाया, वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है। हम इस समय क्या कर रहे हैं, अपने 21 जन्मों का भाग्य बना रहे। मनुष्य तो एक जन्म में भी अभी रो रहा है, धक्का खा रहा है, हाय मेरा जन्म पत्री देख लो, मेरा भविष्य क्या है, अभी मेरा आगे क्या होगा। और भगवान हमें 21 जन्मों की गारंटी दे रहा है। बच्चे सतयुग त्रेता तुम एकदम निश्चिंत। फिर ऐसा नहीं कि द्वापर में आएंगे तो एकदम कोई कुएं में नहीं गिर जाएंगे, लेकिन धीरे 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 कलयुग के अंत में आते हैं, तब जाकर के दुख बढ़ता है। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वाले को। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, और ये हुए भी संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए। और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, तुम जानते हो। अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, सर्वव्यापी है। आजकल तो जिसका जो भी इष्ट है, किसी का इष्ट राधा, किसी का इष्ट राम, किसी का इष्ट कृष्ण, किसी के इष्ट हनुमान जी, जिसका जो इष्ट है वो समझते हैं बस वो तो कण कण में है, सर्वव्यापी है। विचार कीजिए कैसे सर्वव्यापी होगा। अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधा सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं। कैसे इन सबको समझाएं? शिव परमात्मा है निराकार, ज्ञान का सागर, और कोई को ज्ञान सागर कह नहीं सकते। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। अब बाप कहते हैं मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूं और फिर मैं चला जाता हूं। ये नॉलेज मैं ही सन्मुख सुना सकता हूं। कहते हैं गीता का भगवान सन्मुख था, जो स्वर्ग बनाकर चला गया। मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। ये ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। ये नशा हमें चाहिए। कौन सी अमृत की धारा है? एक वो अमृत धारा पीने से पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, वो अमृत धारा नहीं। ये ज्ञान सागर का ज्ञान, ज्ञान अमृत धारा। ज्ञान अमृत धारा को धारण करने से क्या प्राप्ति है? 21 जन्मों की। विचार कीजिए कितनी ऊंच प्राप्ति है। हमें ज्ञान के प्रति कितनी लगन, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। ये है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय नाम मशहूर हो गया है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, शिव हो गया निराकार,
उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बन जाते हैं। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते हैं, पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं। फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य हैं 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है। पहले पहले तो सिद्ध करना है। कौन सी बात? कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की पांडव सभा। समझे? ब्राह्मण कौन से? वो दुनिया वाले नहीं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली कौन है? जब निराकार सर्वशक्तिवान मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जिस तन में प्रवेश करता है उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा। तो परमात्मा द्वारा रचे हुए ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जिनकी प्रीत एक परमात्मा से है, वही पांडव कहलाते हैं। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सॉवरेंटी, राजधानी। कल्प के संगम पर ये सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए। इसमें ज्ञान की प्रकाष्ठा, प्रकाष्ठा माना ज्ञान की गहराई, अच्छी तरह ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता है। बाबा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूं। तुम क्या करो? मैं गाइड बन के, भगवान हमारा गाइड है, हमें क्या करना है? तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। हमारे जो पवित्रता के पंख थे वो माया ने तोड़ दिए हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, ओम शांति। वरदान। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के समय में जो कर्म करते हैं उनमें क्या चाहिए? कई बातें आती है ना, उतार चढ़ाव आता है, तो उसमें हमें कैसे व्यवहारिक होके चलना है। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म, स्वपन यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त से फिर कई बार सोचते हैं भाई बहने बहुत कोई ट्रिक ही होगा, कोई ट्रिक यू नहीं। युक्ति युक्त का मतलब है समझ से चलना। जैसा समय, जैसा व्यक्ति, उसको समझ के पहचान करके फिर चलना। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं ऐसे ही बोल दिया। कई बार हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही निकल गया। ऐसे नहीं, ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। मंदिरों में देखो ना, सवेरे 4 बजे उठने से लेकर फिर उसके बाद प्रातः काल, फिर 10 बजे भोग, फिर दोपहर का भोग, हर चीज की पूजा है।
उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो क्या कीजिए? तो सदा विजयी माना, सदा विजयी माना अपनी एक रस स्थिति बनाओ। ओम शांति।